सौर के जाते ही आसवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहती है, आप शादीशुदा हैं, इसमें हमारे प्यार की क्या गलती सौर? हम नहीं जानते आप किसके बारे में बात कर रही हैं। किसी की आंखों में आपने हमारे लिए प्यार देखा, हमें नहीं पता। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपसे। वो रोती हुई वहाँ से पार्किंग की ओर तड़प चली गई। आसरी के जाते ही आरो, जो वहाँ पेड़ की एक साइड खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था, आसरी को यूं रोते देख बेचैन स्वर में कहता है, आसी, झूठे रिश्ते के पीछे क्यों भाग रही हो यार? सौर वर्षा भाभी को दिलो जान से चाहता है, बचपन की पाक मोहब्बत है उनकी। तुम्हारे जैसी कितनी भी आसरी आ जाए, उनके रिश्ते की बुनियाद में सेंध नहीं लगा सकती। वक्त रहते संभाल लो अपने आप को, वरना तुम खुद के साथ अपना करियर बर्बाद कर लोगी। सच्ची मोहब्बत को देखो आसी, जो कब से तुम्हारे लिए पलके बिछाए बैठी है। महसूस करो दिल से उस रूहानी जज्बात को। क्या इतने सालों में तुम्हें एक बार भी मेरी आंखों में अपने लिए प्यार, सच्ची मोहब्बत नहीं दिखी? आरो मन ही मन अपने उलझनों में उलझा वहाँ से आसरी के पीछे चल दिया। इधर नीलमा के पापा ऑपरेशन से अच्छे हो गए और वार्ड में शिफ्ट करने के बाद जब उन्हें होश आ गया तो नीलमा के बहुत जिद करने पर, अंकित सरला के कहने पर भरत नेहल को अपने मम्मी पापा के पास छोड़ अपनी सासू माँ के साथ नीलमा को कुछ देर के लिए उसके पापा से मिलवाने हॉस्पिटल ले गया और लगभग 1 घंटे बाद वो उसे घर छोड़ रात का खाना लेकर राजू के साथ हॉस्पिटल निकल गया, क्योंकि आज रात वो और राजू हॉस्पिटल में रुकने वाले थे। दूसरी तरफ राज को नसीराबाद गए पूरा दिन निकल गया। काम में लगने के बाद उसने एक बार भी शीतल को कॉल नहीं किया। रात के 9 बज रहे थे। कुसा तो राज का इंतज़ार करते करते खाना खाकर सो गई थी। शीतल ने ज़बरदस्ती नानी माँ को खाना खिलाकर उन्हें दवाई देकर अपने रूम में रेस्ट करने भेज दिया था। वो बाहर अकेली गार्डन में बैठी राज के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। शीतल मोबाइल में टाइम देख गंभीर आवाज़ में कहती है, एक बार सुबह से फ़ोन नहीं किया, कब तक आएंगे कुछ पता नहीं। ऊपर से सख्त हिदायत देकर और गए हैं कि फ़ोन मत करना, मैं फ्री होकर कॉल करूँगा। हद करते हैं राज आप। आपको पता है हम घर पर अकेले हैं, इसके बावजूद आपने एक बार कॉल नहीं किया। इतनी भी फुर्सत नहीं मिली आपको कि एक बार आप हमें कॉल कर लें। काफ़ी देर तक शीतल यूं ही बैठी राज का वेट करती रही, लेकिन जब उसका मन नहीं लगा तो वो वहीं गार्डन में वॉक करने लगी। इधर राज 8 बजे तक अपनी टीम के साथ अजमेर पहुंच गया था। सब थाने में बैठे रस्तोगी का वेट कर रहे थे। रस्तोगी की जयपुर डीआईजी सतीश चंद्र बोस से भाटिया सैकी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी। लगभग 10 बजे के करीब जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, रस्तोगी ने राज और पांडे को अपने केबिन में बुलाया। राज उनके सामने बैठ गंभीर स्वर में कहता है, सर क्या फैसला हुआ? रस्तोगी उसके चेहरे पर चिंता देख शांत लहजे में कहते हैं, एसीपी अग्रवाल, ऊपर से फरमान जारी हुआ है, भाटिया को 6 महीने बाद जयपुर शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसकी पत्नी सैंकी और अनीता यानी मिस रीमा को हमने अगले सप्ताह जयपुर जेल शिफ्ट करना है। कल 10 बजे ऑफिशियल मेल आ जाएगी। देव भी मॉर्निंग ड्यूटी पर आ जाएंगे, तो कल फाइनल करेंगे कि टीम को भाटिया के साथ जयपुर जाना है। सरस्तोगी की बात सुराज गंभीर आवाज़ में कहता है, सर इस बार देव नहीं, आप परमिशन दे दो, मैं पांडे और कामले के साथ इस केस की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। रस्तोगी खड़े होकर कहते हैं, हाँ एसीपी अग्रवाल, सुबह देखते हैं क्या करना है, अभी अपना चार्ज हैंड ओवर करो। कल मॉर्निंग में 10 बजे देव और तुम पीसांगन चौकी आ जाना। राज खड़े होकर कहता है, यस सर। रस्तोगी के निकलते ही राज पांडे भी कामले अहमद को चार्ज देकर घर के लिए रवाना हो गए। राज पांडे को उसके घर ड्रॉप करता है
और स्पीड से अपनी गाड़ी अग्रवाल हाउस की तरफ घुमा लेता है। वो घड़ी में टाइम देख अपने मन में कहता है, आज टाइम से घर पहुंचना था। सोना अकेली है, उल्टा आज ही इतना लेट हो गया। ऊपर से इस कमीनी भाटिया की सिफ्टी की टेंशन में पापा भाई सोना किसी से भी एक बार बात नहीं की। पता नहीं कैसे सोना ने अकेले सब मैनेज किया होगा। राज शीतल और घर की टेंशन में उलझा गाड़ी की स्पीड और तेज कर देता है। इधर शीतल गार्डन में बैठी काफ़ी देर से राज का इंतजार कर रही थी। अब ठंड ने भी अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। वो अपने मोबाइल में टाइम देखती है। रात के 11 बजने वाले थे। इतनी रात उसके लिए भी गार्डन में यूं अकेले बैठना मुश्किल था। ऊपर से ठंड की वजह से उसके बदन में रह रहकर कपकपी सी छूट रही थी। वो अपने पैरों में स्लीपर डाल रखी होती है और एक उम्मीद भरी नज़रों से मेन गेट की तरफ देखती है। सुनसान सड़क पर इक्का दुक्का वाहन चल रहे थे, लेकिन उसमें से उसे वो गाड़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी जिसका उसे शिद्दत से इंतज़ार था। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ी राज का इंतज़ार करती है, लेकिन जब उससे ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो वो अपने कंधे से साड़ी की पिन निकाल खुद को आंचल से कवर कर थके कदमों से घर के अंदर आती है और हॉल में आकर सोफे पर लंबे पैर कर आंखें बंद कर लेट जाती है। इधर शीतल का आंखें बंद कर लेटना हुआ, उधर राज की गाड़ी का आना हुआ। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसके निढाल बदन में मानो जान सी आ गई। शीतल फुर्ती से खड़ी होकर बाहर की ओर भागती है। राज को गाड़ी पार करते देख उसके कदम हॉल के गेट पर ही थम गए। राज मेन गेट खोल गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था। उसकी नज़र एकदम से शीतल पर पड़ती है, जो अपने दोनों हाथों को हॉल के गेट को थामे चेहरे पर अपार गुस्सा लिए बड़ी बड़ी आंखों से राज को घूर रही थी। शीतल को यूं गुस्से से अपनी ओर देखते ही राज के होठों पर ना सिर्फ मुस्कान आ गई, बल्कि अपनी सोना की बड़ी बड़ी आंखों में बेशुमार कशिश और गुस्से का मिला जुला संगम देख उसके पूरे दिन की थकान छूमंतर हो गई। शीतल को यूं एटीट्यूड वाले लुक में खड़े देख राज मन में एसीपी अग्रवाल लगता है। आज तेरी सोनी तुझे आंखों से ही मार डालेगी। इससे पहले ये अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझ पर हमाल करे, उससे पहले ही से अपनी कैद में जकड़ लूँ, वरना दिन तो खराब हुआ। रात बेबी के चक्कर में गंवानी पड़ेगी। न साला रोमांस होगा, न इसकी खुशबू में डूब पाऊंगा, न बिस्तर पर इसे नाराज कर नींद आएगी। राज अपनी उधेड़ बुन में लगा शीतल को देखते हुए फुर्ती से अंदर जाकर उसे अपनी बाहों में भर कर कहता है, सोना सॉरी यार, आज इतना बिजी शेड्यूल रहा कि तुमसे पूरे दिन में एक बार भी बात नहीं हुई। ऊपर से इतना लेट हो गया, वो अलग। शीतल राज को देख शिकायती लहजे में कहती है, खुद को फुर्सत मिलती नहीं, ऊपर से हम पर भी पाबंदियां लगा कर गए कि फ़ोन न करे। वो मुंह बनाते हुए, पता है इतने बड़े घर में एक एक पल हमने कैसे बिताया। राज गुस्सा भी आपका वेट करते करते थक कर सो गई। आप ना किसी से कोई वादा मत किया करिए, आपके वादे अक्सर टूट जाते हैं। वो राज पर एक नज़र डाल शरारत से, वैसे भी मिस्टर एसीपी आपको वादा तोड़ने में महारत हासिल है। कभी बच्चों का प्लान कैंसिल करते हैं, कभी कुछ। शीतल की बात सुन राज उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए गहरी आवाज़ में कहता है, मैं वादा तोड़ने में माहिर हूँ और तुम एक मौका नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का। बिना साबुन लगाए शब्दों के बाणों से ही धो डालती हो। शौक से नहीं रुका सोना, मेरा बस चलता तो कब का आ गया होता। मुझे भी घर आने की जल्दी थी। राज की आवाज़ में गंभीरता देख शीतल उसका चेहरा छूकर कहती है, नाराज़ क्यों हो रहे हैं राज, हमें अच्छी तरह आपकी जॉब चार्ट पता है, लेकिन कुसा अभी बच्ची है, उसे अपने साथ पार्क ले जाना था। शाम से आपकी राह देख रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे खाना खिलाया बहलाया, तब जाकर वो सोई है, इसलिए आपसे मजाक में कह दिया। शीतल उसकी कमर में
लिप्टा बेल्ट खोलते हुए कहती है, एसीपी साहब नाराज मत होइए और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आइए। हम सब्जी गर्म कर फटाफट फुलके सेंकते हैं, फिर साथ में डिनर करेंगे। अब बहुत जोरों की भूख लगी है। राज शीतल की तरफ देख हैरानी से कहता है, डिनर करेंगे मतलब तुम अभी तक भूखी हो। राज गुस्से से एक हाथ से उसे अपनी बाहों में कसकर उसके चेहरे पर झूलती लटों को अपने इंडेक्स फिंगर में लपेटते हुए गहरी नज़रों से देख, ये बताओ दोपहर में कितने बजे लंच किया तुमने? शीतल उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहती है, राज छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? राज उसे अपनी बाहों में लिए ही पलटता है और मेन गेट लॉक करके शीतल को दरवाजे से लगा उसकी ओर झुकते हुए कहता है, मैंने पूछा सोना, दोपहर में कितने बजे लंच किया? जवाब दो, नहीं तो पूरी रात यूं ही दरवाजे से लगाए खड़ा रखूंगा। शीतल उसकी ओर देख हल्की नाराजगी से कहती है, टाइम देख रहे हैं आप, हम भूखे हैं। यूं तो नहीं कि जल्दी से चेंज करके खाना खाएं। राज अंगूठे से उसकी चिन ऊपर कर गहरी आवाज़ में कहता है, रसियन लैंग्वेज यूज नहीं की है मैंने जो तुम्हें समझ नहीं आया। बातों की चाशनी में मत लपेटा करो मुझे। सीधा 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 मेरे सवाल का जवाब दो, कितने बजे लंच किया? वो उसकी कमर को अपने एक हाथ से दबाते हुए कहता है, टाइम बताओ सोना, 1, 2 या 3 बजे? राज के हाथों के दबाव से शीतल से सिहरते हुए कहती है, 2 बजे राज। राज उसकी बंद आंखों को देख उसके पोहरे चेहरे पर अपने होठों से फूंक मारकर कहता है, आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो सो। शीतल धीरे से अपनी पलकें खोल राज की गहरी भूरी आंखों में देखती है। राज उसे गहरी नज़रों से देख सामने दीवार की ओर इशारा करके कहता है, टाइम देखो सामने, 11 बज रहे हैं। 9 घंटे हो गए तुम्हें भूखे। इतनी लापरवाही अपनी सेहत को लेकर। राज उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर गंभीर आवाज़ में कहता है, मुझे तो काम के सिलसिले में कभी बाहर भी जाना पड़ सकता है सोना, तो तुम यूं ही अपनी सेहत को लेकर हरदम लापरवाही करोगी? अभी तो अकेली हो, जब ये हाल है सोचो कैसे तुम हमारे अंश की केयर करोगी। फ्रूट तुम्हें पसंद नहीं, सुबह दूध पीने में 10 तरह के मुँह बनाना, ड्राई फ्रूट्स का डब्बा 1 वीक से तुम्हारे पर्स में यूं ही भरा रखा है और कोई जवाब तुम्हारे पास मेरे इन सवालों का? बताओ अब गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? मेरा कहना सुनती नहीं हो ना, तो अब तुम्हारी शिकायत पापा को आने दो, उनसे करूंगा, फिर करके दिखाना अपनी मनमानी। शीतल उसका हाथ पकड़ कर कहती है, नाराज मत होइए ना, प्रॉमिस आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। राज उसे अपने करीब करके एक हाथ से शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, सोना सरासर अपनी सेहत के साथ लापरवाही कर सकती हो। अब फालतू बकवास मत करो, चुपचाप किचन में जाओ और फुलके सेको, बाकी का काम मैं आकर खुद करता हूँ। शीतल जल्दी से राज के हाथों को हटाकर उसे देख मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए कहती है, खुद लेट आए, एक फ़ोन नहीं किया, हमारी नाराजगी को हवा में उड़ाकर खुद हम पर ही चढ़ बैठे सड़ू कहीं के। हर बार एटीट्यूड दिखाकर हमें अपनी बातों में उलझा लेते हैं। शीतल का बड़बड़ाना सुन राज झटके से उसकी कलाई को पकड़ अपनी ओर खींचकर उसकी गर्दन का एक हिस्सा अपने होठों से दबा कर कहता है, सही बोलना भी तुम्हें एटीट्यूड लगता है न डियर सो? तो मुझे उस रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। जो बात राज की नज़रों में गलत है वह गलत है, समझी? राज अपने होठ शीतल की एल रोक पर रखकर फुसफुसाते हुए कहता है, और क्या कहा तुमने? हम पर चढ़ बैठे मतलब समझती हो इसका, या बिना सोचे समझे बोलने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी? शीतल कसमसाते हुए कहती है, राज आप हमारी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। राज उसके लोब को अपने होठों में दबाकर उसकी कमर से खेलते हुए कहता है, हम सही हैं वाइफी, मैं गलत मतलब निकाल रहा हूँ, लेकिन जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा न, उसे डिनर के बाद हमारे
बेडरूम में तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करूँगा, फिर सारे मतलब समझ आएंगे तुम्हें। गलत मतलब में उफ। राज को बच्चों जैसे करते देख शीतल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, राज क्या कर रही हैं? आपकी यूनिफॉर्म से हमें चुभ रहा है, हटिए ना। राज शीतल को अपनी बाहों में जगड़ते हुए शरारत से कहता है, मेरी तो हर चीज़ से तुम्हें चुभन होती है सोना रानी, बोलो तो गिनाओ। शीतल अटकते हुए कहती है, जी नहीं सडू साहब, हम पर मेहरबानी करिए और जल्दी से फ्रेश होकर पेट पूजा कीजिए। राज गहरे स्वर में कहता है, अभी कहाँ टाइम हुआ पेट पूजा का, बहुत एनर्जी है तुम में, स्ट्रॉन्ग हो यार तुम तो। बिल्कुल अपनी सासू माँ की कॉपी, जैसे वो खुद की परवाह न कर राशन पानी लेकर हर वक्त पापा पर सवार हो जाती हैं, वैसे ही आजकल तुम अम्मा के नशे कदम पर चल रही हो। तो बता दूँ डियर सोना, उन्होंने भी तुम्हारे जैसे ही पापा की बातों को इग्नोर किया और खुद के प्रति लापरवाही कर बैठी। देख लो नतीजा अपनी सासू माँ के पैरों का। अभी से पैर जवाब दे गए। कृष्णा आंटी और रूही आंटी को देखो, अभी भी कितनी फिट हैं। अंकल के ऑफिस से घर आने पर अभी भी ऐसे रेडी होकर रहती हैं मानो कल ही दुल्हन बनकर आई हो। और एक तुम हो, घर पर कोई नहीं, पूरा मैदान क्लियर है, फिर भी 5 मीटर के फंदे में खुद को लपेट कर बैठी हो। मैं यहाँ हनीमून के प्लान बना रहा हूँ और हमारी मैडम पति के रोमांस का कचरा करने पर तुली हैं। राज की बात सुन शीतल का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसके पेट में अपने कोहनी से मारते हुए कहती है, पता पड़ रहा है राज, क्या बोला आपने? सच में आप बहुत बेशर्म बनते जा रहे हैं। राज शीतल पर अपनी गिरफ्त कसते हुए कहता है, इसमें क्या बेशर्मी कर दी मैंने सोना? सही कह रहा हूँ, कितना वक्त हुआ है हमारी शादी को, कभी आगे से पहल करती हो, हर वक्त काम सिर्फ काम। वो उसका चेहरा अपनी ओर घुमा, उसकी चीन पर अपने होठ रख शीतल की आंखों में देखते हुए कहता है, पता है मुझे उम्मीद थी आज अपनी बीवी से कि घर में कोई बड़ा नहीं है तो वो मुझे इतनी रात एक हॉट लुक में मस्त ड्रेस में इंतज़ार करती हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ तो हमारी मैडम को अग्रवाल हाउस की दीवारों पर भी अपनी छाप छोड़नी है। पति की परवाह नहीं, तुम्हें मम्मा पापा की चमची। लेकिन अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो मैडम, राज तुम्हारे इस सहारे पर नहीं, तुम राज के कहे अनुसार करोगी। राज उसकी गर्दन पर अंगुलियां चलाते हुए कहता है, जल्दी से फुलके बनाओ सोना, मैं फ्रेश होकर एसटीडी के बाहर वाले लॉन में खाना खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथों से, तुम्हें अपनी पसंद की ड्रेस में देखते हुए। अंडरस्टैंड? राज उसका गाल थपथपाते हुए कहता है, मैं रेडी होकर बाहर अरेंजमेंट करता हूँ। हनीमून कैंसिल हुआ हमारा, लेकिन तुम्हारे लिए हर रात अपनी तरफ से कुछ स्पेशल करने की कोशिश करूँगा। अपनी बीवी की आंखों की भाषा अच्छे से पढ़ सकता हूँ, फिर भी सुबह जो कहा था वो याद है ना? इतना, इसलिए अपना जवाब लेकर मेरी बाहों में आना, उसके बाद ही गले से निवाला नीचे उतारूंगा। इतना बोल शीतल को के होंठ को अपने इंडेक्स फिंगर से टैप कर शर्ट के बचे हुए बटन खोलता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। राज को सीढ़ियाँ चढ़ते देख शीतल अपना सर पकड़ बड़बड़ाते हुए कहती है, दिमाग में पता नहीं कौन सी मेमोरी फिट है इनके, जो सब कुछ याद रहता है, कुछ नहीं भूलते। जो ठान लिया वो हर हाल में पूरा करवा कर रहेंगे हमसे। हे कान्हा, क्या करूं? कैसे अपनी भावनाएं इनसे शेयर कर पाएंगे हम? वो अपनी उलझनों में उलझी किचन में आती है और गैस चालू कर रोटी बनाने लगी। इधर राज अपने रूम में आता है। कुसा को बेड पर दीवार की साइड ब्लैंकेट में अपनी बारबी के साथ आराम से सोते देखा। उसके चेहरे पर सौम्य सी मुस्कान आ गई। वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर जल्दी से वॉशरूम में जाकर गर्म पानी का शावर लेकर अलमीरा से अपना शर्ट निकाल कर पहनता है और शीतल के लिए भी
आज अंजू की स्टाइल का पिंक कलर का साइकिल शॉर्ट और हॉल्टर नेक का मखमली कढ़ाई का वाइट शर्ट टॉप निकाल टेबल पर रख कुसा के पास बैठे हौले से उसके माथे को चूम प्यार से कहता है, सॉरी प्रिंसेस, आज आपका हैंडसम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका, लेकिन डोंट वेरी, कल आपकी चाची और आपको लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। आपकी पसंद का ना सिर्फ डिनर करेंगे बल्कि आपको आइसक्रीम भी खिलाएंगे। बस आज रात और मेहरबानी करना अपने चाचू पर प्रिंसेस। चाची की बेचैनी दूर कर तुरंत अपनी कुसा के पास आता हूँ। बस आप बीच में मत उठना लाडो, नहीं तो आप भी चाची के जैसी चाचू की बैंड बजा दोगी। सिर्फ 1 घंटा प्रिंसेस, अभी आपकी चाची को लेकर आता हूँ। राज अच्छे से कुसा को कवर कर रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर एक सीलिंग लाइट चालू कर देता है ताकि कुसा अगर उठ भी जाए तो अंधेरा देख कर डरे नहीं। वह फटाफट से शीतल का ड्रेस और अपना मोबाइल लेकर स्टडी के रूम में जाकर काउच के पास हीटर ऑन कर एक ब्लैंकेट और 2 कुशन रख कर अपने पापा की पसंदीदा स्कॉच की बोतल और ग्लास टेबल पर रखता है और किचन में आकर शीतल की कमर में अपनी बाहों का घेरा बनाकर प्यार से कहता है, सोना सिर्फ 2 फुल्के खाऊंगा यार, सुबह से चाय काफ़ी ज़्यादा हो गई तो अब भूख मर गई है। तुम हैंड वॉश करो और स्टडी में जाकर चेंज कर लो, मैं सब सामान लेकर गार्डन में आता हूँ। शीतल ट्रे में सब सामान रखते हुए धीरे से कहती है, राज रात बहुत हो गई, कल आपका रेस्ट है तो हम बातें कल। राज उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, सिर्फ बातें नहीं, बहुत कुछ करना है मुझे अपनी बीवी के साथ। पूरे दिन में सिर्फ यही पल है मेरे हिस्से आता है सोना, जब मैं तुम में सिमट कर जीता हूँ। इसलिए फिर कभी मेरे इन अतरंगी पलों में अड़चन लगाने की कोशिश मत करना। रात हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन अपने अनमोल पलों में वह तुम्हारी भी नहीं सुनेगा। इसलिए बहाने बनाना छोड़ो और जो कहा है वो करो। और हाँ, कल रात के जैसे तुम आज चेंज नहीं करोगी, यूं ही रात भर मेरी बाहों में रहोगी। शीतल हटकते हुए कहती है, लेकिन राज गुस्सा उठ गई तो। राज उसके गालों को चूम उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं हूं ना, अपने आप प्रिंसेस को संभाल लूँगा। अब फुर्ती से जाओ और चेंज करो। शीतल को पता था राज के आगे जिद करना बेकार है, पर कहीं न कहीं वो खुद भी राज के साथ इन पलों का बेसब्री से इंतजार करती थी। बेशक वो राज के आगे बहुत कम अपनी तरफ से पहल करती थी, लेकिन उसके दिल में भी वही जज्बात उमड़ते रहते थे कि हर वक्त वो भी राज की पनाह में सिमटी रहे। राज का इतनी बेबाकी से उसके बदन को अपने हर स्पर्श से लहराता उसे भी भीतर तक रोमांचित करता था। राज के होठों के सुर्ख दहकते अंगारे जब वो अपने कोमल अंगों पर महसूस करती तो उसे ऐसा फील होता जैसे सदियों से प्यासे चातक पक्षी की प्यास पल भर में ही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पाकर तृप्त हो गई हो। शुरू से दोनों के जीवन में आजमाइशों का दौर रहा था। अपनी खुशियों के लिए दोनों ने ही बहुत संघर्ष किया था और अभी भी दोनों एक दूसरे के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए बिना किसी ना नुकर के अपनी खुशियों को भीतर ही दबा लेते हैं। इसलिए उनके हिस्से जितने भी पल आते हैं, राज अपनी सोना के लिए उन्हें हर बार खास बना देता है। राज सारा सामान ट्रे में लेकर बाहर लॉन में आकर शीतल का वेट करने लगा। इधर शीतल की सास वो ड्रेस देखते ही अटक गई। वह उन 2 कपड़ों को हाथ में लेकर कहती है, यह कब खरीदा इन्होंने? इतना छोटा ड्रेस कैसे पहनकर बाहर जाएंगे हम? माना स्टडी वाला लॉन चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा है, फिर भी इतनी ठंड में हम कैसे इन कपड़ों को? वह अपनी उलझन में उलझी हुई थी। राज वॉशरूम का गेट नॉक कर गहरे स्वर में कहता है, सोना डिनर ठंडा करके खाने का मूड हो तो बता दो, या तो फ्रिज में रख दूँ या फिर गर्म सब्जी को ठंडा करने के लिए
आइस क्यूब डाल दूँ उसमें। राज की बातों को सुन शीतल का दिमाग इस बार घूम गया। वो दंदनाते हुए वॉशरूम का गेट खोल अपने हाथ में पकड़े उन दोनों कपड़ों को राज के आगे लहराते हुए कहती है, पहले यह बताइए राज, क्या है यह सब? ऐसे अजीबोगरीब कपड़े हमने न कभी पहने हैं और न हम अब पहनेंगे, समझे आप? देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे अब डाल के कपड़े हमें दे रहे हैं। राज उसके हाथ से कपड़े लेकर उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से कहता है, नहीं पहनना है न सोना तो ठीक है, अब आगे जो होगा वो तुम्हारी रिस्क है। इतना बोल जैसे ही शीतल की साड़ी का आंचल अपने हाथ से पकड़ता है। शीतल फुर्ती से उसे पीछे की ओर धक्का दे उसके हाथ से कपड़े छीन कर कहती है, रुक जाइए राज, नहीं मानेंगे आप। जिद्दी जिद्दी सड़ू हिटलर कहेंगे। बाहर जाइए, अभी आते हैं। वो भागकर वॉशरूम का गेट अंदर से लॉक कर देती है। शीतल की हड़बड़ी देखकर राज हंसते हुए कहता है, पागल लड़की, अभी भी इसके शरमाने का कोटा पूरा नहीं हुआ। बेटा, हनीमून का प्लान तो इतना सॉलिड बना रहा है, लेकिन लगता है वहाँ भी तेरा दिन रात रोमांस करने में नहीं, बीबी के नखरे उठाने और उसे खिलाने पिलाने में जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बाहर आकर अपने पैरों पर कंबल डाल काउच पर बैठ जाता है। राज आंखें बंद कर रिलैक्स मोड लेता है। चेहरे पर अभी भी शीतल की हड़बड़ी, उसकी आंखों में शर्म देख मुस्कान खिली हुई थी।